40 दिन पहले से रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि निकाह को लोग यूं आम समझ लिए कि निकाह है क्या चीज। अरे 2 दिन खाना खाए, गोश्त पुलाव खाए, खत्म नहीं। गोश्त पुलाव खाने का नाम शादी नहीं है, बल्कि शादी उस चीज का नाम है, अल्लाह की रहमतों को लूटने का नाम शादी है। लेकिन लूटने के हिसाब से किया जाए तब डीजे बुलवा लेंगे, नचनिया बुलवा लेंगे तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और ये भी आपको एक बात बता दें, जब बेटी को रुखसत आप करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी हाफिज़ को या किसी आलिम को बुलवा करके 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार आयतल कुर्सी, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ करके अपनी बेटी को दम करवा दें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बेटी जब घर से बाहर निकलने वाली होती है, अगर आयतल कुर्सी पढ़ करके उस पर दम कर दिया जाए तो जब तक वो जिंदा रहेगी अल्लाह के अमान में रहेगी। कितनी बड़ी बात है ये, किसी और के अमान में नहीं, अल्लाह के अमान में रहेगी। अल्लाह की अमान का मतलब ये है कि अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाजिल किया और कुरान ही की हम हिफाजत करने वाले हैं। पूरी दुनिया मिल करके कुरान की आयत मिटाना चाह रही है, एक नुक्ता इधर से उधर नहीं कर पाई। कर ली कोई? वसीम रिजवी को आया था, कह रहा था आयतें निकाल दो, कुरानें बदल दो। कुरान का एजाज देखो, जो बदलने कुरान आता है ना, कुरान उसी को बदल देता है। कुरान नहीं बदला, 1450 साल हो गया, न एक शेर इधर उधर था, एक जबर इधर से उधर हुआ, लोग इधर से उधर हो गए। अब गौर करें, कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने इसको नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब देखिए, अल्लाह जब उसकी हिफाजत करने वाला है, कभी बदला नहीं। वैसे ही जब आप पर अल्लाह की हिफाजत पहुंच जाएगी तो आपका भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये अल्लाह की अमान है। अल्लाह की अमान में होने का मतलब ये है कि अब आपको मुसीबतें छू नहीं सकती, लेकिन हाँ, उस एतबार से आपको रहना भी होगा। और ये भी आप सुने, बेटी जब रुखसत होती है, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मेरे आका ने फरमाया, जो अपनी एक बेटी को रुखसत कर दे, अल्लाह पाक उस पर बेहिसाब रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। तो सहाबा ऐसे भी थे जिनके पास 4 बच्चियाँ थीं, किसी के पास 6 बच्चियाँ थीं, किसी के पास 3 बच्चियाँ थीं, किसी के पास 7 बच्चियाँ थीं, किसी के पास 2 बच्चियाँ थीं, ऐसे थे। तो ये वो सहाबी सवाल करते हैं जिन सहाबी की बच्चियाँ 7 थीं। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम अपनी बच्चियों के सही घर में शादी करोगे, सही तरबियत दोगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक तुम्हें मेरा पड़ोसी बनाएगा। तो जिस सहाबी रसूल की 2 औलादें थीं, 1 औलादें थी, वो सहाबी रसूल भी पहुँचे, या रसूलल्लाह, सिर्फ ज़्यादा बच्चे हों उन्हीं के लिए एजाज़ है या हम लोगों के लिए भी एजाज़ है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये सब के लिए एजाज़ है। एक ही बच्ची सही, उसकी तालीम व तरबियत अच्छी करो, दीन की तालीम दो और दुनियावी भी तालीम दो, लेकिन तरजीह किस चीज़ को देना है? दीन की तालीम को देना है। ऐसा नहीं है, इस्लाम ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ, पैसा बचाओ, बच्चों को एडवोकेट बनाओ और जज बनाओ और उनके भीड़ में डाल दो, ताकि जहाँ वो 1000 ललकारते हो तो एक मुसलमान का बच्चा उसी भीड़ में ललकारता हुआ मुसलमान का नजर आए। पढ़ाओ बच्चों को, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाओ। आप देख लीजिए, अगर 1000 एडवोकेट होते हैं, 1000 जज होते हैं, एक ही मुसलमान होता है, लेकिन सब खड़े हो जाते हैं, अदब से कहते हैं इसका जो मकाम है हमारा मकाम नहीं है। वकीलों में भी मैंने देखा, जजों में भी मैंने देखा, हमारे बहुत से दोस्त IAS PS ऑफिसर भी बन गए, आलिम भी बने, हाफिज भी बने, IPS ऑफिसर बन गए, एडवोकेट साहब।
दाढ़ी भी माशाअल्लाह वैसे ही है, नौकरी कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। फ़र्क इस बात का है कि अगर दुनियावी तालीम आप ले रहे हैं तो दुनियावी तालीम के साथ इतना तो तालीम ले लीजिए कि नमाज कैसे पढ़ना है, गुस्ल कैसे करना है, वज़ू कैसे बनाना है, हराम चीज़ें क्या है, हलाल चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों का अगर तमीज़ आप रख लिए तो याद रख लीजिए अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। बनाइए अपने बच्चों को, बनाइए डॉक्टर, प्रोफेसर, IPS ऑफिसर, सब बनाइए, लेकिन दीन की तालीम इतना दे दें कि वो कम से कम सही तरीके से गुस्ल कर सके, पाक हो जाए, सही तरीके से अल्लाह की इबादत कर सके। जब वो सही तरीके से अल्लाह की इबादत करेगा तभी तो उसका ईमान मजबूत होगा। आज क्या वजह है, न किसी को नहाने का तरीका मालूम है, न किसी को वज़ू बनाने का तरीका मालूम है। लेकिन अगर बातें देखी जाए, होटल पर बैठ जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि इनसे बड़ा मुफस्सिर, इनसे बड़ा मुफ्ती, इनसे बड़ा अल्लामा कोई है ही नहीं है। हर जगह का वही हाल है, तालीम कुछ भी नहीं है। अब बहुत से ऐसे मैंने जाहिलों को देखा है तो खुद जाहिल लेकिन आलिमों को भी बोलते रहते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास इल्म नहीं है, कौन आलिम क्या कर रहा है कभी इसके बारे में मत बोलिएगा, उसका अमाल उसके साथ, उसका इल्म उसके साथ। कभी आलिम के बारे में, कभी हाफिज के बारे में कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हमारी उम्मत के जो उलमा होते हैं वो बनी इसराइल के जो अंबिया हैं उनके वारिस हुआ करते हैं। कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा एजाज़ मिला हुआ है। किसी भी अंबिया की उम्मत को ये एजाज़ नहीं मिला, हम लोगों को मिला है। इसलिए और एक ज़रूरी हिदायत ये भी आपको बता दूँ, अक्सर शादी जब हो जाती है ना, मैं देखता हूँ जब दुल्हन घर में एंट्री करने वाली हो तो कुछ औरतें इकट्ठा हो जाती हैं, दुल्हन को घर में दाखिल नहीं हो देती। अभी मेरी भी शादी हुई थी तो यही हाल था, औरतें इकट्ठा हो गई, पूछा भाई मामला क्या है, नहीं भाई दुल्हन घर में तो जाने दी नहीं, क्या बात है, क्या है, पैसा चाहिए, किस बात का, दुआरी छेकाई, ये कौन मसला है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात आपको बता रहा हूँ, ज़हन नशीन कर ले, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिर की इस बात को उन्होंने लिखा है कि पैसा देखिए मिलने वाली चीज़ कभी भी मिल जाएगी या कभी भी मिल सकती। जो नई नवेली दुल्हन घर में आ रही है, फरमाया ये गया कि उसका दाहिना कदम घर में डाला जाए और दाहिने कदम को धुल दिया जाए, पानी से किसी टब वगैरह में धुल दिया जाए। धुलने के बाद उस पानी को एक बोतल में करके रख दिया जाए। जब सब मेहमान चले जाएं तो उस पानी जिसमें उसका पाँव धुला गया है, उस पानी को पूरे मकान के ऊपर आप छींट दें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर वो पानी छींट दिया जाता है तो अल्लाह पाक उस घर में बंदिश कर देता है, कभी मुसीबत नहीं आती है। लेकिन कोई करता है, कभी आपने सुना है? जब मैं अपने घर में कहा ना तो जानते हैं जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी ना, कहीं मौलाना नया नया मसला लेके आ रहे, ये कौन सा रस्म व रिवाज चलाया, बिहार से आया कि झारखंड से आया? मैं कहा ये कहीं से नहीं आया है, मेरे रसूल के घर से आया है। अगर आपको नहीं भरोसा है, अब तो सब लोग यूट्यूब चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, आप सर्च कर लीजिए तो बहुत सी औरतों ने देखा, बड़े बड़े आलिमों ने इस बात की तरकीब फरमाई कि बच्चियों को जब रुखसत करें आयतल कुर्सी से दम कर दें, और जब बच्ची घर में आए तो, और दूसरी बात ये आपको बता दूँ, जब दुल्हन बनती है बच्ची तो वहाँ पर एक ख़ास ख्याल आप रखा करें। ख्याल इस बात का रखा करें, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्ची दुल्हन बनती है उसका जो लिबास होता है उस लिबास के करीब नए लोगों को न जाने दिया जाए, क्योंकि उसका जो लिबास है ना, उस लिबास का मर्तबा इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा कि उसका मुकाबला दुनिया का कोई लिबास नहीं कर सकता। उस लिबास का मुकाबला दुनिया का कोई लिबास कर ही नहीं सकता। अगर एक धागा भी कोई अगर खींच लिया वकील साहब तो समझ लीजिए कि लेनी का देनी पड़ जाए। बहुत कीमती वो लिबास होता है।
اس لیے تاکید کے ساتھ کہا کرے جب بچی دلہن بنے اپنی نگرانی میں اسے رخصت کیا جائے. بچی کی زندگی کا سوال ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں بڑی خراب ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانیں بڑی خراب ہوتی ہیں. ٹوک لگ جاتی ہے بہت سے لوگوں کو. بہت سے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ نظر اگر لگ جائے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حقیقت ہے نظر کا لگنا. میں اپنی تصریح کہہ رہا ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں حقیقت ہے نظر کا لگنا. اگر نظر لگ جائے تو ہرا درخت بھی سوکھ کے کاٹا ہو جاتا ہے. آدمی کو نہیں دیکھتے, کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے, ڈاکٹر لاکھ دوا دیتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, دوائی پہ دوائی کھاتے ہیں, نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے آیت الکرسی پڑھ لے, دم کر دے. اللہ پاک اس آیت الکرسی کی بدولت, اس کی برکت سے اللہ پاک پوری زندگی اس کو اپنی امان میں رکھے گا. تو ان سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. جو شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ پاک اس سنتی رسول کے بدولت اور ذکر رسول کے بدولت, شریعت پر عمل کرنے کی بدولت جو بھی بلائیں آنے والی ہے اللہ دور فرما دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں, جو نکاح میرے رسول کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے اس میں کبھی مصیبتیں داخل نہیں ہوتی. اور جو ہلڑ بازی کر کے لوگ کرتے ہیں وہ اپنا جانے کیا کرتے ہیں. لیکن ہم کو تو اتنا اچھا طریقہ بتایا گیا ہے, بالکل سنجیدگی کے ساتھ ودا کرو بچی کو, پوری زندگی شاد و آباد رہے. اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ جو کچھ تھوڑی موڑی گفتگو ہوئی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے, اور اس گفتگو کو ہم تمام لوگوں کے لیے قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنائیں. اس ذکر رسول کی برکت سے اللہ پاک دونوں میاں بیوی کی زندگی کو شاد و آباد فرمائے, حل برا ہر مصیبت سے محفوظ اور معمول فرمائے. اور ساتھ یہ بھی دعا ہے جناب علاؤالدین ڈوکر صاحب کے جتنے بھی برادران ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, سب لوگوں میں الفت و محبت عطا فرمائے, مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور سلام پڑھ لیا جائے. جی